हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के वाईटी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग सब लोगों ने एग्जाम दे दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिव्यू भी दे दिया कि एग्जाम कैसा रहा। और मैं खुद सेंटर पे मौजूद था और मैंने देखा भी, और बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा संपर्क भी हुआ कि कैसा रहा पेपर। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। काफी सारे लोगों को पेपर टफ लगा और कुछ लोगों को मॉडरेट भी लगा ये पेपर। तो अब बारी आती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज ये बता दीजिए कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। और मैं भी हर बार थोड़ा टाइम जरूर लगाता हूं कट ऑफ रिलीज करने में, लेकिन बहुत एनालिसिस करता हूं, बहुत विश्लेषण करता हूं, और अपने पर्सनल इंटेलिजेंट गैस के आधार पे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत कड़ा विश्लेषण करने के बाद किसी निश्चय पर पहुंचता हूं। तो सबसे पहले एक नोट देना बहुत जरूरी है कि हर बार मैं करता हूं ये। तो ये जो कट ऑफ है, दिस इज बेस्ड ऑन माय इंटेलिजेंट गेस एंड दिस इज नॉट अ क्लेम टू ऑफिशियल कट ऑफ। ये कोई क्लेम नहीं है कि ये ऑफिशियल कट ऑफ इसी तरह का रहेगा। ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो इससे बहुत अलग रहता है। ऑफिशियल कट ऑफ कैन बी डिफरेंट और मे बी द सेम। इसी तरह का भी रह सकता है और इससे बहुत अलग भी जा सकता है। तो मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। अगर कोई ये सोचे कि मैं ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है और पूरी तरह से मेरे इंटेलिजेंट गैस के आधार पे। लेकिन इसके पहले कि हम लोग अगस्त 2024 का जो मेरा पर्सनल इंटेलिजेंट गैस पे आधार पे जो मैंने कट ऑफ दिया है वो देखें, इसके पहले हम दिसंबर 2023 का कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ था वो 184 था। ओबीसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जो था वो 168 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 168 था। एससी कैटेगरी के लिए 154 था और एसटी कैटेगरी के लिए 150 था। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बहुत सारी कैटेगरीज उसके अंदर होती हैं, तो इसलिए 148 से लेकर के 100 तक का आप मान सकते हैं। वहीं जेआरएफ का अगर हम समझें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 210 पर जेआरएफ हो गया था और ओबीसी कैटेगरी के लिए 198 पर जो जेआरएफ हुआ था। ईडब्ल्यूएस के लिए 200 पर जेआरएफ हुआ था। एससी के लिए 186 पर जेआरएफ हुआ था और एसटी के लिए 178 पर जेआरएफ हुआ था। और ईडब्ल्यू जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए 202 से लेकर के 136 तक के जो स्कोर थे अलग अलग कैटेगरी में जेआरएफ हुआ था। ठीक। तो इसके पहले कि हम अगस्त का डायरेक्टली मैं अपना पर्सनल गैस बताऊं, आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन भी दे देना चाहता हूं कि एक बहुत कड़े विश्लेषण के बाद मैं आपको ये कट ऑफ देता हूं। तो मैंने वोटिंग भी कराई थी और वोटिंग का ये रिजल्ट रहा स्टूडेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया और मैं जो कट ऑफ देने वाला हूं वो जानने के पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बैच 2.0 शुरू हो चुका है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कॉल करना होगा 0804588812 पर। फिर से नंबर सुन लीजिए, 08 फिर से नंबर सुन लीजिए एक बार, 0804588812। इस पर आप कॉल करके एनरोलमेंट से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है 7838517884 और टेलीग्राम ग्रुप ये है। दोनों में से आपको किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होना ही होना चाहिए। पेपर वन की क्लासेस आपको देखनी चाहिए। पहले तो जेआरएफ के लिए ही आपको पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट था, अब नेट के लिए भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि मेरी तरफ से क्या मेरा उम्मीद है कि कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका 200 से 210 के बीच में अगर आप कहीं फॉल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेफ है, 200 भी सेफ है इस बार जेआरएफ के लिए।
और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और 190 से 200 आपका स्कोर है, तो भी मेरे को लगता है कि आपका स्कोर जो है वो सेफ है। और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 188 से लेकर के 298 तक का जो स्कोर है वो सेफ रहने की संभावना है जेआरएफ के लिए। याद रखिएगा, ये जो कट ऑफ मैं दे रहा हूं ये अभी जेआरएफ का डिस्कशन कर रहे हैं। एससी कैटेगरी के लिए 180 से 185 और एसटी कैटेगरी के लिए भी 180 से 185 और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 से लेकर के 140 तक 130 तक जा सकता है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, अब आते हैं नेट। नेट मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए इस बार बहुत नीचे जाने की संभावना है। 165 से 175 के बीच में कट ऑफ कहीं भी रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 160 से 170 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी का 160 से 170 के बीच में रहेगा और एससी और एसटी का 145 से 160 के बीच में संभावना बन रही है और पीडब्ल्यूडी का 140 से लेकर के 100 तक भी जाने की संभावना रहती है कैटेगरी वाइज। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आप लोगों को दोहरा देता हूं कि ये जो कट ऑफ मैं रिलीज कर रहा हूं ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है बेटा। ये केवल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सालों से मैं पेपर देख रहा हूं, उस पर आधारित है। और लगातार जो मैं एनालिसिस करता हूं स्टूडेंट्स के रिव्यूज का, उस पर आधारित है। लगातार जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर वोटिंग करता हूं, लगातार जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर वोटिंग करवाता हूं, उस पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं संभावना यही रहती है कि ये जो कट ऑफ मैं रिलीज करता हूं उसी के आसपास हमेशा एनटीए का भी कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 2024 दे रहे हैं तो याद रखिएगा, जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं, चाहे वो मास्टर क्लास यानी कि ऐप पर हो 4 बजे या यूट्यूब क्लास जो 11 बजे सुबह होती है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक, अगर आप पेड क्लास ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पेड क्लास नहीं ले रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो रेगुलरली सेल्फ स्टडी कीजिए और थोड़ा सा अपने पढ़ाई के दायरे को बढ़ाइए। डिटेल जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। साथ में टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजी ऑफ बुक्स भी रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के हिस्सा नहीं है तो बन जाएंगे और पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर देंगे और ये कट ऑफ से आपको काफी फायदा होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा और होना भी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते हैं उनका तो सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।